हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ओलिवर ट्विस्ट को कंटिन्यू करते हुए उसका जो प्लॉट ओवरव्यू लेंगे, यानी उसके जो प्लॉट की समरी है या उसमें जो मेन मेन इवेंट्स हुए थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओलिवर ट्विस्ट इज़ बॉर्न इन ए वर्क हाउस इन 1830s इंग्लैंड। ये जो ओलिवर ट्विस्ट का जो अपना प्रोटैगनिस्ट है वो एक वर्क हाउस में पैदा हुआ था 1830s में। उस एरा में या उस जो डेकेड था 1830s, उसके ड्यूरिंग ये पैदा हुआ था। हिज मदर हुज नेम नो वन न्यूज़ इज़ फाउंड ऑन द स्ट्रीट एंड डाइज जस्ट आफ्टर ओलिवर्स बर्थ। और उनकी जो मदर थी, जिसके बारे में जिसका नाम किसी को नहीं पता था, वो एक स्ट्रीट पे मिली थी और वहीं पे ओलिवर को बर्थ देने के बाद, यानी ओलिवर ट्विस्ट को जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। Oliver spends the first 9 years of his life in a badly run home for young orphans and then is transferred to a workhouse for adults. Oliver Twist की जो स्टार्टिंग के 9 साल थे वो एक ऑर्फन्स के लिए जो क्या बोलते हैं, ऑर्फन्स का जो एक ऑर्फन हाउस था वहाँ पे गुजरे थे, और जहाँ पे बहुत बुरी तरह बच्चों को ट्रीट किया जाता था, और बाद में एक वर्क हाउस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया था। After the other boys bully Oliver into asking for more gruel at the end of a meal, Mr. Bumble, the Paris beadle, offered £5 to anyone who will take the boy away from the workhouse. इसमें उसके बाद में जब वो वर्क हाउस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं या वहाँ पर उसको भेज दिया जाता है, तो वहाँ पे वो जब उसके जो साथ के जो बच्चे होते हैं वो उनको क्या एक लिमिटेड खाना दिया जा रहा था, मतलब जिससे उनका पेट या उनका भूख थी वो शांत नहीं होती थी या उनका पेट ढंग से नहीं भरा जाता था। तो उसके जो साथ के बच्चे थे उन्होंने उसको बुली किया, यानी उसको बार बार पुश किया कि आप जाके और खाने के लिए मांगो। तो उसने जाके जब और खाने के लिए मांग की कि मुझे और खाना चाहिए, तो वहाँ का जो हाउसकीपर था मिस्टर बम्बल, और जो कि पेरिस बीडल थे वहाँ के, उन्होंने उसको उन्होंने कहा था कि भी £5 में कोई भी इसको ले जा सकता है। ओलिवर नियरली एस्केप्स being apprenticed to a British chimney sweep and is eventually apprenticed to a local undertaker, Mr. Sowerberry. और ओलिवर मतलब उसमें स्टार्टिंग में एक आया था जो चिमनी स्वीपर, मतलब जो इंग्लैंड में क्योंकि सर्दी ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो चिमनी होती है जहाँ से जिसके नीचे वो जलाते हैं और ऊपर से धुआं निकलता है, तो उस चिमनी को साफ़ करने के लिए बच्चों को लिया जाता था। तो वहाँ पे एक जना आया था, बोला हम इसको ले लेंगे, पर किसी तरह से वो ओलिवर ट्विस्ट अप्रेंटिस होने से बच गया था उनके साथ जाने से। बाद में उनको ओलिवर ट्विस्ट को मिस्टर सोवरबेरी को दिया गया था £5 के बदले में। When the undertaker's other apprentice, Noah Claypole, makes disparaging comments about Oliver's mother, Oliver attacks him and incurs the Sowerberry's wrath. Desperate, Oliver runs away down and travels toward London. जब वो मिस्टर सोवरबेरी के वहाँ पर चला गया था ओलिवर ट्विस्ट, तो वहाँ पे एक और अप्रेंटिस था नोहा क्लेपॉल, जिसने उसकी ओलिवर की मदर को लेकर कुछ उल्टा सीधा कमेंट किया था, जिसकी वजह से ओलिवर ने उस पर अटैक कर दिया था। और इसी वजह से जो मिस्टर सोवरबेरी थे उनको उस पर गुस्सा आया था और उन्होंने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था, और इसी वजह से वो दुखी होकर ओलिवर ट्विस्ट वहाँ से भाग गया था लंदन की तरफ। आउटसाइड लंदन, ओलिवर starved and exhausted, meets Jack Dawkins, a boy his own age. Jack offers him shelter in the London house of his benefactor Fagin. वहाँ पे जब वो लंदन के बाहर बहुत बुरी तरह से मतलब थक गया था और बहुत भूख में था, यानी बहुत ज़्यादा भूखा था, तब उसको उसी की एज का एक लड़का मिला था जिसका नाम था जैक डॉकिंस, जो कि जो मिस्टर फैगिन थे, जो कि यहाँ पे एंटागनिस्ट थे, मतलब जो एक विलन का रोल प्ले कर रहे थे इस नोवेल में। उसके वहाँ पे उसको लेके चला गया शेल्टर के लिए, मतलब ओलिवर को मिस्टर फैगिन के पास लेके गया जैक। इट टर्न्स आउट दैट फैगिन इज़ अ कैरियर क्रिमिनल who trains orphan boy to pick pockets for him. After a few days of training, Oliver is sent on a pickpocketing mission with 2 other boys. When he sees them sweep a handkerchief from an elderly gentleman, Oliver is horrified and runs off. फैगिन एक ऐसा इंसान था जो अनाथ बच्चे होते हैं उनको पिक पॉकेटिंग यानी कि जेब कतरने का जो गुर होता है वो सिखाता था, और काफ़ी दिन की ट्रेनिंग के बाद ओलिवर को भी दी गई थी ये ट्रेनिंग। उसके बाद में ओलिवर को एक पिक पॉकेटिंग मिशन पे भेजा गया था 2 बच्चों के साथ में। पर जब उसने देखा कि वो जो बच्चे हैं वो एक एडल्ट जेंटल, मतलब एक बूढ़े आदमी के मतलब वो जो हैंकरचीफ है यानी उसका जो रुमाल है वो चुरा ले हैं, तो ओलिवर बहुत ज़्यादा डर गया था और वहाँ से भाग गया था। He is caught but narrowly escapes
being convicted of the theft. Mr. Bromley, the man whose handkerchief was stolen, takes the feverish Oliver to his home and nurses him back to health. जो इस दौरान जो वो भाग गया था तो उसको वो उन सारे बच्चों में सिर्फ वही था जो पकड़ा गया था पुलिस के द्वारा, और जब वो कन्विक्टेड हुआ, मतलब उसको जब वो बाद में जब उस पर कार्रवाई चली तो जो मिस्टर ब्रॉनले थे जिनका कि वो रुमाल चुरा लेते, उन्होंने इसको अपने अंडर में ले लिया क्योंकि ओलिवर को फीवर आ गया था, और अपने घर पे लेके गए और उसकी देखभाल की. मिस्टर ब्रॉनले इज स्ट्रक्ड by Oliver's resemblance to a portrait of a young woman that hangs in his house. और मिस्टर ब्रॉमले को जो ओलिवर की थी, मतलब जैसे उसका चेहरा था उस वो रिजम्बल करता था, मतलब उसका चेहरा मिलता जुलता था किससे, उनके घर में जो एक लेडी की यानी एक औरत की जो तस्वीर टंगी हुई थी उससे वो मिलता जुलता था, इसलिए वो उसकी ज़्यादा ध्यान रख रहे थे. Oliver thrives in Mr. Bromley's house, but two young adults in Fagin's gang, Bill Six and his lover Nancy, capture Oliver and returns him to Fagin. ओलिवर को वहाँ पे मिस्टर ब्रॉनले के घर पे बहुत अच्छा लगा था और वो काफ़ी उसने हेल्थ गेन कर ली थी. पर एक दिन जब मिस्टर ब्रॉनले ने उसको कुछ अपनी बुक्स को बाजार में बेचने के लिए भेजा था, तो वहाँ पे बिल सिक्स एंड उसकी जो लवर थी नैन्सी, उन दोनों ने, जो कि फैजिन के असिस्टेंट थे, उन्होंने उसको वापस पकड़ लिया और मिस्टर फैजिन के पास लेके चले गए थे. Fagin sends Oliver to assist Six in a burglary. Oliver is sued by a servant of the house, and after Six escapes, it taken in by the women who live there, Mrs. Maylie and her beautiful adopted niece Rose. और फैजिन ने बाद में उसको एक चोरी करने के लिए या फिर एक चोरी की वारदात करने के लिए सिक्स के साथ उसको भेजा था. तो वहाँ पे हुआ यह था कि जो उस टाइम जो वो वारदात चल रही थी उसी दौरान में वहाँ का जिस घर में वो चोरी करने गए थे, वहाँ के नौकर ने गोली चलाई जो कि ओलिवर ट्विस्ट को लग गई थी, और बाकी सब भाग गए थे और ओलिवर ट्विस्ट वहीं पे रह गया था. उसके बाद में उस घर की जो दो लेडीज़ थी, मिसेस मैली और एक उनकी नीस थी रोज़, उन दोनों ने मिलकर उसकी देखभाल की थी और वापस उसको हेल्थ गेन करवाई थी, मतलब उसको स्वस्थ किया था वापस. They grow fond of Oliver and he spent an idyllic summer with them in the countryside. और वो जो दोनों लेडीज़ थी वो ओलिवर ट्विस्ट के लिए काफ़ी फ़ॉन्ड हो गई, मतलब उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा लगाव महसूस करने लग गई थी वो, और इसलिए पूरी समर उन्होंने कंट्री साइड में उसी के साथ, कंट्री साइड मतलब किसी गांव की जगह पर या हरी भरी जगह पर उन्होंने उसके साथ व्यतीत की थी. बट फैजिन एंड ए मिस्टीरियस मैन लैंड मंक्स आर सेट ऑन रिकैप्चरिंग ओलिवर. पर फैजिन जो कि एंटागोनिस्ट था इसका, और उनके साथ में एक रहस्यमय आदमी, मतलब जिसके बारे में कुछ पता भी नहीं था कि ये आदमी कौन है, जिसका नाम था मंक्स, वो वापस ओलिवर को रिकैप्चर मतलब वापस उसको पकड़ना चाहते थे और अपने पास में लेना चाहते थे. Next, meanwhile, it is revealed that Oliver's mother left behind a gold locket when she dies. Monks obtain and destroy that locket. When the Maylies come to London, Nancy meets secretly with Rose and informs her of Fagin's design. But a member of Fagin's gang overhears the conversation. और बाद में ये इसी दौरान मतलब पता चला कि जो ओलिवर की मदर जब उसकी डेथ हो रही थी या फिर जो लास्ट टाइम में थी, तो उनके पास एक गोल्ड लॉकेट था जो कि ओलिवर की आइडेंटिटी यानी उसकी पहचान की आखिरी निशानी थी. पर मंक्स जो आदमी था उसने वो जिस मिसेस सेली से वो ले लिया था, वो औरत जिसने ओलिवर का मतलब डिलीवरी करवाई थी, उसने वो लॉकेट उसकी मदर से छीन लिया था और अपने पास रखा था, और उस औरत से मिस्टर मंक ने ले लिया था वो और उसको मिटा दिया था. जब मिसेस मेली जिसके साथ और वो रोज़ जिसके साथ वो ओलिवर ट्विस्ट गोली लगने के बाद रहा था, वो दोनों जब वो वापस लंदन आई तो वहाँ पे उनसे नैन्सी मिली थी जो कि फैजिन की असिस्टेंट थी, और उसने रोज़ और मिसेस मेली को जो फैजिन की आगे की जो भी डिज़ाइन थी या जो कुछ उसकी जो आगे के फ्यूचर प्लान थे ओलिवर को लेकर, उसके बारे में रोज़ को बता दिया था. पर जब वो बातें कर रहे थे रोज़ और नैन्सी, तो एक फैजिन का कोई भी एक असिस्टेंट था या मेंबर था उसके गैंग का, उसने वो सारी की सारी बातें सुन ली थी. When words of Nancy's disclosure reaches Six, he brutally murdered Nancy and flew London. और जब ये बात मतलब जब वो दोनों बातें कर रहे थे रोज़ और नैन्सी, तो उसके जो फैजिन का जो गैंग का मेंबर था उसने वो बातें सुनी थी और वो जाके बातें जाकर उसने बिल सिक्स को बताई थी. तो उसने फिर जब उसको पता चला तो उसको बड़ा गुस्सा आया था और उसने नैन्सी को मार दिया था.
Pursued by his guilt, conscience, and an angry mob, he inadvertently hung himself while trying to escape. और बाद में क्योंकि उसने अपने ही लवर को मारा था तो उसको गिल्ट फील होने लगी, तो उसने अपने आप को फांसी लगा ली और उसकी मृत्यु हो गई थी. मिस्टर ब्राउनले with whom the Mellies have reunited Oliver, confronts Monks and wrings the truth about Oliver's parentage from him. It is revealed that Monks is Oliver's half brother. मिस्टर ब्राउनले जिनके साथ में मैली ने वापस ओलिवर को मिलाया था, मिस्टर ब्राउनले वो आदमी थे जिनका उसने हैंकरचिप चुराने के लिए उसको पकड़ा गया था. और बाद में जब वो सारे के सारे मिस्टर मंक के साथ में आमने सामने हुए, मतलब उन्होंने बातचीत की और कॉन्फ्रेंस हुए, तो पता चला कि जो ओलिवर की उसके माता पिता कौन है उसके बारे में से रहस्य उठा और पता चला कि जो मंक है वो उसका सौतेला भाई है, हाफ ब्रदर है उसका. देयर फादर मिस्टर लीफोर्ड, और उन दोनों के पिता जिनका नाम था मिस्टर लीफोर्ड, was unhappily married to a wealthy woman and had an affair with Oliver's mother, Agnes Fleming. मतलब उनके पिता मिस्टर लीफोर्ड जिनको कि एक वेल्दी वुमन के साथ उनकी फैमिली वालों ने प्रेस्टाइज करके शादी करवाई थी उनकी, और उनका अफेयर ओलिवर की मदर जिसका नाम था एजेंस फ्लेमिंग के साथ था. Monks has been pursuing Oliver all along in the hopes of ensuring that his half brother is deprived of his share of the family inheritance. और मंक्स ये चाहता था कि किसी भी तरह जो उसका ओलिवर की जो आइडेंटिटी है, उसकी पहचान है, सबके सामने नहीं आए, ताकि उसको जो उसकी फादर से जो उसको संपत्ति मिल रही थी उसमें से उसको आधा हिस्सा नहीं देना पड़े. Mr. Brownlee forces Monks to sign over Oliver's share to Oliver. Moreover, it is discovered that Rose is Engine's younger sister, hence Oliver's aunt. और मिस्टर ब्राउनले ने बाद में मंक्स को फोर्स किया, यानी उसको दबाव डाला कि ओलिवर्स का जो उसकी संपत्ति में अधिकार आधा हिस्सा है वो उसको दे. और बाद में ये भी पता चला था कि जो रोज़ है जिसके साथ ओलिवर रह रहा था गोली लगने के बाद लास्ट टाइम में अपने, वो एजेंसी यानी उसकी जो मदर थी ओलिवर की, उसकी वो छोटी बहन है और उससे उसकी मौसी निकल गई. फैजन इज़ हैंग फॉर हिज क्राइम्स. फाइनली मिस्टर ब्राउनले adopts Oliver and they and the Mellies retire to a blissful existence in the countryside. और फैजन को अपने उसकी गुनाहों के लिए उसने जो भी अपराध किए उसके लिए उसको फांसी दे दी गई थी, और लास्ट में ब्राउनले ने ओलिवर को अडॉप्ट कर लिया, मतलब उसको गोद ले लिया था, और बाकी सारे मिलकर कंट्री साइड में आराम से अपनी लाइफ बिताने लग गए थे. ये था कि भाई ओलिवर ट्विस्ट की जो प्लॉट था उसकी ओवरव्यू क्या, मतलब उसका जो मेन थीम्स है, उसमें जो मेन इवेंट्स क्या हुए थे, उसका जो प्लॉट है वो क्या है, स्टोरी क्या है. थैंक यू.